कोई भी ओकेजन हो, सेलिब्रेशन हो या फिर घर में दावत हो तो बिरयानी तो मस्ट बनती है। इसी को लेके चलते हुए आज आपके लिए ले आए हैं बहुत ही मज़ेदार बम्बई बिरयानी, जिसको बनाने का तरीका बेहद आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शेखपुर देसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए ले आए हैं बहुत ही मज़ेदार बम्बई बिरयानी, जिसको बनाने का तरीका बेहद आसान है। यहाँ पे आपके साथ 4 kg बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमने एक अदद प्रेशर लिया है। उसमें हमने 6 से 7 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको हमने काट लिया था, वो ऐड कर दिए। यहाँ पे हमने लहसुन के जवे ऐड कर दिए और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। 10 से 12 हमने इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देनी है और 1 किलो यहाँ पे हमने टमाटर लिए हैं, वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। तो इसमें हमने टमाटर ऐड कर देने हैं। उसके बाद फिर हमने इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर देना है और पानी ऐड करने के बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें हम इसमें 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 4 चम्मच इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच इसमें हम पिसा हुआ धनिया डालेंगे और 2 चम्मच इसमें हम नमक के ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसको प्रेशर देंगे। जब इसका पानी जब तक खुश्क नहीं होता तो तब तक हमने यहाँ पे 1 कटोरी दही ली है, जिसमें हम बम्बई बिरयानी मसाले के 2 अदद पैकेट होंगे इस डिब्बे में, वो निकालेंगे और वो इसमें ऐड कर देंगे दही में। और उसके बाद हम इसमें रेड फूड कलर शामिल कर देंगे और ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर हमने इसको एक साइड पे रख देना है। दूसरी साइड पे यहाँ पे हमने 3 kg चिकन लिया है। चिकन को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और यहाँ पे हमने 1.5 किलो आलू लिए थे। इनको भी हमने अच्छी तरह से काट के एक साइड पे रख देना। मसाला माशाल्लाह से अच्छी तरह से गल चुका है, तो उसके बाद फिर हमने इसको एक बड़े से खुले से बर्तन में ऐड कर देना है। खुले से बर्तन में माशाल्लाह से मसाला ऐड हो चुका है। उसके बाद फिर हमने इसमें चिकन ऐड कर देनी है। चिकन ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ, जब भी हम चिकन बनाते हैं और जब चिकन ज़्यादा होता है तो फिर चिकन जब हम अच्छी तरह से वॉश करके डालते हैं तो इसका खुद ब खुद पानी निकलने लग जाता है। अगर आप चाहते हैं कि चिकन ना टूटे तो फिर आपने इसमें 2 चम्मच सिरके के ऐड कर देने हैं। अच्छा, सिरका शामिल करने के बाद फिर हमने इसमें घी ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने 4 कप घी के ऐड किए हैं और घी ऐड करने के बाद फिर इसमें हमने आलू ऐड कर देने हैं। और जब आलू इसमें हम ऐड करेंगे अच्छी तरह से आलू को भी हम मिक्स कर देंगे। और बाज़ दफ़ा आपने जब बाहर से बिरयानी लेकर खाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसका बड़ा ही प्यारा सा कलर होता है, तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें बहुत से ख़ास मसाले इस्तेमाल करेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। तो हमने पहले ही ऐड कर दिए थे। उसके बाद यहाँ पे हमने इमली लिए और आलू बुखारा लिया, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद जो हमने दही ली थी वो हमने इसमें ऐड कर देनी है और इसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई कर लेनी है। जब आपने देखना है कि सारा घी नज़र आना शुरू हो जाए और मसाले में से सारी गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद आपने इसका फ्लेम ऑफ़ कर देना है। माशाल्लाह से यहाँ पे मसाले की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी थी, तो हमने इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया। दूसरी साइड पे यहाँ पे हमने चावलों को पहले से ही बॉईल कर लिया था। माशाल्लाह से यहाँ पे हमने 4 किलो चावल लिए थे, अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। तो अब हम इसकी तह लगा लेंगे। जो हमने मसाला बनाया था वो हमने इसमें ऐड कर दिया और इसकी अच्छी तरह से फैला लेना है। और उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर दोबारा से चावल ऐड कर देने हैं। अच्छा, चावल डालने के बाद फिर हमने इसको चम्मच की मदद से दोबारा से फैला लेना है और फैलाने के बाद फिर हमने इसके ऊपर फूड कलर शामिल कर देना है। यहाँ पे हमने ऑरेंज फूड कलर लिया है और आप चाहें तो रेड भी ले सकते हैं और लाइट ऑरेंज कलर भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर लीमू डाल देने हैं और सब्ज़ धनिया और पुदीना ऐड कर देना है। और सब्ज़ धनिया और पुदीना ऐड करने के बाद फिर हमने इसको दम लगा देना है और कम से कम भी हमने इसको 45 मिनट का दम लगाना है। और माशाल्लाह से 45 मिनट गुजर जाने के बाद आप देख लेंगे चावल किस तरह से खिले खिले बने और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनका कलर आ चुका है। तो उसके बाद अब हम इसको एक प्लेट में डाल देंगे और फिर आपने इसकी फ़ाइनल लुक देखनी है कितने ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही लाजवाब। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।